आदाब नाज़रीन, JKC के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियासत के कुछ हिस्सों में आज बारिश के आसार, कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बहाल। जिला डोडा के कहारा में आया सैलाब, एक प्राइवेट स्कूल समेत कई निजी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी में लोगों को कोरोना वबा से बचने के लिए लगाई जा रही है बूस्टर डोज। सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का GST में इजाफे को लेकर एहतजाज, हुकूमत पर लगाए लोगों को परेशान करने के इल्जाम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 20 और 21 जुलाई को मौसलाधार बारिश का इम्कान है। ये सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का बास बन सकता है। महकमा मौसमियात की माने तो अगले 48 घंटों में मौसम खराब होने की वार्निंग जारी की है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी दर्ज की गई है। वहीं रामबन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कुछ देर बंद रहने के बाद बहाल कर दिया गया है। मौसलाधार बारिश की वजह से जिला डोडा के कहारा में आज सुबह सैलाब आ गया, जिसकी वजह से इलाके में निजी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक इस सैलाब में एक निजी स्कूल बह गया। इसके अलावा कई निजी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। शुक्र है इस सब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़ा की इत्तला मिलते ही इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। फिलहाल सूरत हाल काबू में बताई जा रही है। आया बारिश थी, उसकी वजह से जो है रिवर का लेवल एब्रप्टली, नाले का लेवल राइज हुआ और उसके बरकत जो है एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है TRC कहारा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। अभी तक रोड्स भी डैमेज हुई है, तो वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है रेस्टोरेशन चल रही है। सुबह 5 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन कैंप कर रही है। DC साहब और SSP साहब ऑलरेडी यहाँ का राउंड लेके जो है जा चुके हैं, तो रिलीफ रेस्टोरेशन वर्क वगैरह जो है वो अभी चल रहा है। यहाँ फ्लैश फ्लड की रिपोर्ट आई थी अर्ली मॉर्निंग में। SDM साहब के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में TRC में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं। फील्ड स्टाफ हमारा जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। आपके तमाम डिपार्टमेंट जो RNB PMGSY सारा काम में लग गया है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी रिमूवल की, लैंडस्लाइड्स की और पस्सी की रिमूवल थी, वहाँ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। तो लोगों से ये अपील की जाती है कि ये एहतियातन रहें, क्योंकि इस समय मौसम के अंदर इस तरह के फ्लैश फ्लड्स इस एरिया में आते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी जम्मू में लोगों को कोरोना की वबा से बचाने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं इस मौके पर बात करते हुए सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने तमाम लोगों को कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने को कहा। उन्होंने अपील की है कि अगर कोरोना वबा से बचना है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाकर कोरोना को शिकस्त दी जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाएं आकर, और
जितनी भी जल्दी हो सके तो ये चीज़ उनके हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और हम अपने पूरे हमारा स्टाफ अलॉन्ग विद डॉक्टर्स एंड और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी टाइमिंग है वो पूरा टाइमिंग दे रहे हैं, हर पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। कोविशील्ड हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन है वो तो बहुत पहले से जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, वैक्सीनेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमने तीनों वैक्सीन जो है हम लगा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स। तो अब तो बूस्टर डोज जो है वो भी शुरू हो गया है और लोग भी बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं कि फ्री में लग रही है। तो आज़ादी का हम भी उत्सव मना रहे हैं और यहाँ पे तीनों जो है कोवैक्सीन, हम तीनों के ये जो बूस्टर डोज है वो भी शुरू कर दी। यस, देखिए कोरोना जो है फिर से आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हमारे JNK में भी 200 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। तो इसके लिए यही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बूस्टर डोज लगवाइए, क्योंकि अब हॉस्पिटलाइजेशन जो कम हो गई है, डेथ रेट भी कम है, बढ़ रही है केस लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है ज़्यादा। तो इसीलिए नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन अच्छे से हुई है। अगर बूस्टर डोज लगाएंगे तो हम इससे बच जाएंगे। GST में इजाफे को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग की तरफ से मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि GST को कम करने की बजाय इसमें इजाफा किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने GST को जल्द से जल्द वापस लेने और महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। GST वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो ये बहरी गूंगी सरकार जिसने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये उसके खिलाफ जिन्होंने GST 5% जो रोजमर्रा की चीजें हमारी जैसे दूध, दही, पानी, आटा, हर एक चीज इन्होंने जो महंगी करके जो अपना दिन ब दिन जो गरीबों के ऊपर कहर उठा रहे हैं, उसको लेके आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज प्रोटेस्ट रखा गया है। आने वाले दिनों में हम इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, इनको चेतावनी देना चाहते हैं। ये आज हमारा एक शांतिपूर्वक जो मुजाहरा था, आने वाले दिनों में अगर इस GST को वापस न लिया गया तो जो देश का माहौल और जम्मू कश्मीर का माहौल जो खराब होगा, उसकी जिम्मेवार ये गूंगी बहरी सरकार NDA की सरकार होगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की जानिब से जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी हतमी फस्त जारी की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इतने दिनों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अहदेदार उनसे बात करने नहीं पहुँचा। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उनकी फाइनल लिस्ट जारी की जाए ताकि इस पूरे अमल को मनसूख किया जाए। सर ये असेंबली में कल दावे किए जा रहे हैं, खोखले दावे कि 30,000 हमने जॉब्स जम्मू कश्मीर में दी हैं। सर कौन सी जॉब्स दी हमें बताया जाए पहले। एक पंचायत की रिक्रूटमेंट 2019 के बाद पूरी हुई है, जिसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, और असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया जा रहा है। सर गुमराह किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब हमें मिलने दीजिए आपसे, हम आपको हकीकत बताएंगे इन लोगों की जो आपको गुमराह कर रहे हैं। 30,000 नौकरियां कहाँ है भाई, हमें दिखाइए ना अनग्राउंड 30,000 नौकरियां। यूथ सड़कों पे सर, एक लिस्ट आई अभी तक पंचायत की जो फुली फंक्शनल है अभी, बाकी ऐसा है कि आपने स्कैम करके स्क्रैप कर दिया। सर अपने बंदूकों बचा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? स्क्रैप के नाम पे हमें बिगाड़ रहे हो तुम। आप चाहते हो हम रोड पे आ जाएं, पीसफुली 7 दिन से प्रोटेस्ट करें, आप चाहते हो हम रोड पे आए, हम रोड्स ब्लॉक करें, आप चाहते हैं क्या हो?
मजबूर कर दिया है सर, हमें अपने पास बुला लीजिए, हम दिल्ली पैदल मार्च करने को रेडी है सर, बट हमारी आवाज़ सुनिए सर। ये सरासर दावे किए जा रहे हैं सर, बहुत गलत। हर एक पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये खोखले दावे हैं, इसको पार्लियामेंट में उछाला जाए। बहुत गलत दावे किए जा रहे हैं 30,000 नौकरियों के, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये रोड पे हैं सारे, आप दिखाइए कैमरा प्लीज, रोड पे सारे बैठे हुए हैं। 7 दिन से, आज 7वां दिन है हम लोगों को यहाँ पर। एक ही चीज़ हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमें एश्योरेंस दे दीजिए कि लिस्ट जो है स्क्रैप नहीं होगी। अगर कोई पाया जाता है उसको आप बाहर कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप नहीं कीजिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर से सुनने को मिल रहा है कैसे जब कल की अल्ताफ बुखारी साहब ने सामने ट्वीट कर दिया, इन्होंने बोला धांधली पाई गई तो इसको हम स्क्रैप कर दें। ये कौन सा ऑप्शन हो गया सर? नहीं, ये क्यों हमारे फीलिंग के साथ खेले जा रहे हो यार आप लोग? हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों ने मेहनत की है। नहीं चाहते क्या हो आप लोग यार? अगर J&K की सरकार नहीं सुन रही, फिर सेंटर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए बताओ मेरे को? अभी तक पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो यार। या आप लोगों ने घर से दिमाग बना के आए हो कि करना स्क्रैप है? हमारी गलती क्या है? हमें फॉल्ट तो दिखा दो यार। 2-2, 3-3 साल से हम लोग पढ़े जा रहे हैं लाइब्रेरियों में। क्या बोलूँ अब मैं आपको, हर चीज़ करके देख ली हम लोगों ने। आज 6वां दिन है, 7वां दिन हो गया आज हमें, बारिश में धूप में हर मौसम देख लिया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। या तो ये बे एश्योरेंस, या तो ये सारे करप्ट हैं। LG से लेके नीचे सारी सरकारें करप्ट हैं। एक लीडर सामने खड़ा नहीं हुआ हमारे। कोई तो जवाब दो यार, कोई तो होगा जो करप्ट नहीं है। जो करप्ट नहीं है ना, सामने आ जाओ, बात करो हमारे साथ, हमें बताओ हमारा फॉल्ट क्या है। JK SSB ने स्कैम किया, उनको करप्ट करो ना यार, उनको बाहर कर दो ना, वो सारे करप्ट हैं। पेपर ऐसे तो बाहर आता नहीं, हम बच्चे थोड़ी पेपर सेट करते हैं, या हम लोगों ने सिलेक्ट किया, हम लोगों ने थोड़ी सेंटर अपने सिलेक्ट किए होते हैं। हमें 4 महीने से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ करके बैठे हुए हैं। 4 महीने हो गए हमें पेपर दिए हुए, आज इनको लग रहा है कि इसमें स्कैम हो सकता है। ये कौन सी बात करते? हमें यही अपील है सर, हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमने 7वां दिन है, हम भद्रवाह डोडा से मैं इधर 7 दिन से बैठा हुआ हूँ। किस लिए? जम्मू के वार्ड नंबर 2 के लोग अपने वार्ड की खराब हालात से परेशान हैं। इस दौरान लोगों ने अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि जब बारिश होती है तो सारा गंदा पानी नालियों में जमा होता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना था कि वो इस मसले को लेकर वार्ड की काउंसलर के पास भी गए, लेकिन काउंसलर ने इनका मसला हल नहीं किया। लोगों ने इस सब पर नाराज़गी जताई और मामले को जल्द से जल्द हल की मांग की। ये हम जो वार्ड नंबर 2 के लोग हैं, ये सब कसूर हमारा है। जब हम एक अनएजुकेटेड अनप्लान आदमी को चुनेंगे जो पाँव छू के वोट लेने वाला हो, वो काम थोड़ा कर सकता है। काम करने वाले को किसी के पाँव नहीं छूने पड़ते, लोग खुद देते हैं वोट। आज आपने देख लिया, सारा हालात देख लिए, एक बार नहीं 1000 बार उनको कहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है ये मोहल्ले के लोग खुद कर रहे हैं। पानी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। अगर बिजली के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। नालियों के लिए कर रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं। वो आदमी बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं है और इसके लिए पूरा एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। ये बिल्कुल कमीशन खाने वाला आदमी है। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा है कि नालियाँ वगैरह बिल्कुल गंदी हैं। दूसरा है कि एक तो अनकम्प्लीट है, मतलब ना तो कारपोरेटर ने ये गली बनवाई, नालियाँ भी नहीं बनी उस पर। जो काम जहाँ थोड़े बहुते लगे हुए हैं वो अधूरे रह गए हैं, ना जाने पता नहीं क्यों बंद। जहाँ कारपोरेटर मतलब के ठेकेदार को परेशान करता है, जहाँ अपनी कमीशन का कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि जो आधे अधूरे काम है, ये मतलब के साफ़ करवानी पड़ती है। ये सारा कारपोरेटर के सिर पर होना चाहिए, लेकिन ये महल्ले वाले ही लोग मतलब के साफ़ करवा रहे हैं। ऐसा मतलब कि कारपोरेटर से बिल्कुल ही हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है। पिछले दिनों में कारपोरेटर से 8-10 लोग इकट्ठे होके गए, मिलने से बात हुई, उसने एक ही बात कह दी कि मैं 5 साल के लिए वार्ड नंबर 2 का कारपोरेटर हूँ, अब आप लोगों ने हमें बर्दाश्त करना है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपनी 115वीं सालगिरह के मौके पर एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान काफ़ी तादाद में बैंक मुलाजमीन ने खून अतिया कराया। बैंक के अहदेदारों ने बताया कि इनकी जानिब से हर सालगिरह पर इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बहुत उत्साह का दिन है, हमारे लिए बहुत शुभ दिन है ये। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 114 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं सर। और हर वर्ष हम लोग जो फाउंडेशन डे होता है सर हमारा, उसमें हम CSR एक्टिविटी करते हैं और उसमें ख़ास करके ये ब्लड डोनेशन वाला जो है सर, हम इसको ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने किसी ब्रांच में। और इसमें लगभग मिनिमम 30 लोग तो आज ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है सर, और इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो है एक मैसेज जाता है इसके थ्रू कि बैंक ऑफ बड़ौदा केवल कमर्शियल लाइज बैंक के हिसाब से काम नहीं करता है, सामाजिक जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और जो नोबल काउज है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और ये जो खून लोग इस माध्यम से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के काम में आएगा, बहुत सारी जीवन इससे सेव होंगे और बैंक इस तरह का काम आगे भी करता रहेगा। आज तो फाउंडेशन डे है, इसमें तो हम करते ही हैं, इसके अलावा भी सर हम अलग से भी बहुत बार CSR एक्टिविटी करते हैं। अभी हम तो यहाँ पे सर कर रहे हैं, हमारा एक और हमारे आर्मी के लोग हैं जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए भी दूसरे जगह हमने ऑर्गेनाइज किया है कैंप, वहाँ भी कंबल बांटने का काम किया जा रहा है सर। क्रिस्ट स्कूल नौशहरा के बाहर गैर कानूनी पार्किंग की जाती है जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि गाड़ियां स्कूल के बाहर रखी जाती है जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क में कोविड-19 मामलात में एक बार फिर इजाफे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मुल्क में फिलहाल कोरोना मामले 1 लाख से ज़ायद हो गए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस मुद्दत के दौरान मुल्क में 20,557 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40 मरीज कोविड वबा से जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, आखिर में एक नजर फिर आज की कुछ खास खबरों पर। रियासत के कुछ हिस्सों में आज बारिश के आसार, कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बहाल। जिला डोडा के कहारा में आया सैलाब, एक प्राइवेट स्कूल समेत कई निजी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कच्ची छावनी में लोगों को कोरोना वबा से बचने के लिए लगाई जा रही है बूस्टर डोज। सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का GST में इजाफे को लेकर एहतजाज, हुकूमत पर लगाए लोगों को परेशान करने के इल्जाम। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज।